Hello students, Master Cadre subject English. Our today's topic is from linguistic part. The topic is TGG, Transformational Generative Grammar, reference from Noam Chomsky. Noam Chomsky belongs to America. जो Noam Chomsky ने वो अमेरिका तो बिलोंग करते हैं उन्होंने एक न्यू टाइप की लैंग्वेज की डिवेलपमेंट की है जिसको कहा जाता है TGG फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर और इसनों आप TG भी कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। हाँ जी जो एक ग्रामर है बिलोंग्स टू जनरेटिव ग्रामर एक जनरेटिव ग्रामर नाल बिलोंग करती है आलसो बिलोंग्स टू नैचुरल लैंग्वेज सिस्टम ऑफ टूल्स जो नैचुरल लैंग्वेज के रूल्स होंगे ने उस नाल भी बिलोंग करती है। हाँ जी नॉम चोम्स्की ने ये ग्रामर इंट्रोड्यूस की अपनी बुक सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर दे विच जो पब्लिश्ड हुई है 1957। हाँ जी नॉम चोम्स्की की बुक है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर जो पब्लिश्ड हुई है 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ पेपर 'ਚ क्वेश्चन आ सकता है कि नॉम चोम्स्की ने ਕਿਹੜੀ ग्रामर इंट्रोड्यूस की आ द आंसर इज TGG। हाँ जी फुल फॉर्म आ सकती है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर ਕਿਹੜੀ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ बुक कदों पब्लिश्ड हुई 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी ये ग्रामर किहदे नाल बिलोंग करती आ ये बिलोंग करती है कि जनरेटिव ग्रामर ਦੇ ਨਾਲ। हाँ जी इन दिस ही डेवलप न्यू टाइप ऑफ ग्रामर। हाँ जी बुक के न्यू टाइप ऑफ ग्रामर इंट्रोड्यूस की है TGG ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। ट्रांसफॉर्मेशनल का मीनिंग है चेंज इन स्ट्रक्चर बट नॉट चेंज इन मीनिंग। हाँ जी किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप चेंज कर सकते हैं बट उसके मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। लाइक इन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे अपना सब्जैक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जैक्ट। हाँ जी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसनों चेंज कर सकते हैं बट मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। लाइक आप वर्ब प्लस सब्जैक्ट जो भी अपने एक्टिव तो पैसिव। हाँ जी एक्टिव वॉइस तो आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाऊगा बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर कह सकते हैं। लाइक सिंपल तो नैगेटिव भी बना सकते हैं। हाँ जी किसी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस तो नैगेटिव बना सकते हैं बट उस कोई चेंज ना आए। एज एन एग्जाम्पल राम इज़ अ गुड बॉय। हाँ जी राम इज़ अ गुड बॉय एक पॉजिटिव है। ठीक है सेंटेंस इस अपने नैगेटिव यूज़ करता राम इज़ नॉट अ बैड बॉय। हाँ जी सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज किया नैगेटिव चेंज करता बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होया। हाँ जी अकॉर्डिंग टू चोम्स्की के अकॉर्डिंग ग्रामर इज़ जनरेटिव जो ग्रामर होंगी है जनरेटिव होंगी है क्रिएटिव होंगी है और प्रोडक्टिव होंगी है। ही कंपेयर्स लैंग्वेज टू मैथेमैटिक्स। नॉम चोम्स्की ने जो ग्रामर है जो लैंग्वेज है उसनों कंपेयर किया मैथेमैटिक्स नाल। हाँ जी पेपर च क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रामर जो नॉम चोम्स्की के अकॉर्डिंग ग्रामर की है जनरेटिव है क्रिएटिव है प्रोडक्टिव है। तीनों ऑप्शन भी आ सकते हैं ऑप्शन ए जनरेटिव बी क्रिएटिव सी प्रोडक्टिव एंड डी ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ द अबव दैन आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी सैकेंड क्वेश्चन बन के आ सकता है कि नॉम चोम्स्की ने ग्रामर को किस नाल कंपेयर किया है। हाँ जी कंपेयर किया है मैथेमैटिक्स के नाल। लाइक एज एन एग्जाम्पल 2x + 2y ग्रामर का मैथेमैटिक्स रूल्स एवरी लैंग्वेज हैज़ डीप स्ट्रक्चर। हाँ जी नॉम चोम्स्की ने कहा कि हर एक लैंग्वेज का अपना डीप स्ट्रक्चर होंगे। इस तो इलावा टू थिंग्स दसिया ने उन्होंने कहते जो अपने सेंटेंस होंगे ने उस नाउन फ्रेज होंगे और वर्ब फ्रेज होंगे। नाउन फ्रेज मे बी सिंगल। हाँ जी जो नाउन फ्रेज है मे बी सिंगल भी हो सकता है। इस तो बिना उन्होंने कहा कि नाउन लाइक हैड। हाँ जी जो नाउन है हैड है जो उसके आप अगे और पिछे अलग अलग चीज़ा ऐड करके उसनों आप चेंजिस लिया सकते हैं उस लाइक हैड नाउन के फ्रंट के आप मॉडिफाई यूज़ कर सकते हैं और लास्ट के आप क्वालीफायर यूज़ करके उस चेंजिस लिया सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर के चेंज आऊगी ना कि मीनिंग के चेंज आऊगी। लाइक मॉडिफायर्स लाइक 5 थिंग्स ने जो आप नाउन के फ्रंट पर लगा सकते हैं। ठीक है बिफोर हैड मीनस नाउन तो पहला लगा सकते हैं। लाइक प्री डिटर्मिनर्स लगा सकते हैं डिटर्मिनर लगा सकते हैं ऑर्डिनल लगा सकते हैं क्वांटिटीफायर लगा सकते हैं और एडजेक्टिव लगा सकते हैं। ठीक है इस तो इलावा आप हैड तो बाद आफ्टर हैड लगा सकते हैं क्वालीफायर्स लाइक एडवर्ब लगा सकते हैं प्रैपोजिशन लगा सकते हैं क्लॉज लगा सकते हैं। ये सारा कुछ नॉम चोम्स्की जी ने अपना मैंशन किया। लाइक उन्होंने कहा इतने अपना देखते हैं एक एग्जाम्पल दी हुई है। एग्जाम्पल है सम ऑफ द फर्स्ट 20 इंटैलीजेंट स्टूडेंट्स। सब तो पहला आप इस लभते हैं हैड। हाँ जी हैड इज़ हियर हैड इज़ स्टूडेंट। हाँ जी उन्होंने की किया कि आप बिफोर हैड तो पहला आप प्री डिटर्मिनर लगा सकते हैं डिटर्मिनर लगा सकते हैं और ऑर्डिनल लगा सकते हैं क्वांटिटीफायर लगा सकते हैं और एडजेक्टिव लगा सकते हैं। हाँ जी वो किहड़े-किहड़े ने हुण देख लो
लाइक सम ऑफ द फर्स्ट 20 सम प्री डिटर्मिनर्स हो गए। इस तो इलावा ऑफ और द डिटर्मिनर्स हो गए। उस तो इलावा फर्स्ट ऑर्डिनल हो गया। उस तो इलावा फर्स्ट 20 हो गया, क्वांटिटीफायर हो गए, और इंटैलीजेंट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। हाँ जी, इस तो इलावा जो नॉम चोमस्की ने उन्होंने 2 कंसैप्ट दिते ने मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ जी, नॉम चोमस्की ने 2 कंसैप्ट दिते ने, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। हाँ जी, कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। जो कॉम्पिटेंस है वो रिजेंबल करता है, मैच करता है लैंग नाल, और जो परफॉर्मेंस है वो रिसेंबल करता है, मैच करता है प्रोल नाल। हाँ जी, जो लैंग्वेज और प्रोल है, सॉरी लैंग और प्रोल है जो ये फर्डिनेंड डी ससोर ने, हाँ जी फर्डिनेंड डी ससोर ने ये कंसैप्ट दिता है। ये जो नॉम चोमस्की आ इन्हां दे 2 जो कंसैप्ट दिते ने, कॉम्पिटेंस जो फर्डिनेंड डी ससोर दी लैंग नाल, और जो परफॉर्मेंस है ये प्रोल जो फर्डिनेंड डी ससोर ने कंसैप्ट दिते उन्हां दे नाल रिजेंबल करते हैं। हाँ जी, हुण देखदे आ कॉम्पिटेंस की हुंदा है। कॉम्पिटेंस मीनस वी नो रूल्स ऑफ लैंग्वेज। हाँ जी, कॉम्पिटेंस हुंदा जो आपां नूं लैंग्वेज दे रूल पता हुंदा है। वी नो रूल्स ऑफ लैंग्वेज। हाँ जी, जो आपां नूं लैंग्वेज दे रूल पता हुंदा है तो उसनूं की कहने आपां कॉन्फिडेंस। लाइक इन्हां ने दिता है जो अपने माइंड दे विच है, ठीक है, फंक्शन कर रहा थ्रैटिकल। हाँ जी, जो आप थ्रैटिकल वर्क कर रहे हैं, नॉट प्रैक्टिकल। हाँ जी, जो थ्रैटिकल रूल्स एंड रेगूलेशनस आप याद कर रहे हैं, आपको पता है उसमें कहने हैं कॉम्पिटेंस। परफॉर्मेंस जिमें कि नाम तो ही पता लग रहा है, परफॉर्मेंस मतलब कि परफॉर्म करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना, रियलिटी दे विच एक्चुअल अटरेंस, एक्चुअल वापरना, उसनों की कहने हैं परफॉर्मेंस। हाँ जी, इस तो इलावा नैक्सट अपना टॉपिक है तुहाडे सिलेबस दे विच ट्रांसफॉर्मेशनल रूल, वो भी ये आपां दस रहे हैं। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशनल रूल वैन द फॉर्म ऑफ डीप स्ट्रक्चर। हाँ जी, जो डीप स्ट्रक्चर मीनस सिंपल सेंटेंस है जो चेंज इट इज़ कॉल्ड, जो आप इनू चेंज कर दें तो की बन जाता सरफेस स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर जो आप चेंज करते हैं तो की बन जाता है सरफेस स्ट्रक्चर। हाँ जी, पेपर के क्वेश्चन काफ़ी बार बन के आएगा कि जो डीप स्ट्रक्चर के चेंजिस होंदियां ने तो उसनूं की कहा जाता है सरफेस स्ट्रक्चर। हाँ जी, देखते हैं डीप स्ट्रक्चर ऑलवेज सिंपल एक्टिव वॉइस। हाँ जी, जिवें पहले ही मैंशन करके चुके हैं कि ऑलवेज सिंपल हुंदा है, एक्टिव वॉइस दे विच हुंदा है, और अफirmative हुंदा है, सिंपल प्रेजेंट दे विच हुंदा है, असर्टेटिव हुंदा है, सिंपल हुंदा, और डिक्लेरेटिव हुंदा है, एंड फुल स्टॉप। हाँ जी, फुल स्टॉप दे नाल एंड हुंदे, ना कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नाल नहीं हुंदी, क्वेश्चन मार्क नाल नहीं हुंदी। एक ही है डीप स्ट्रक्चर। याद रखो, सिंपल है जो एक्टिव वॉइस है फर्स्ट वर्ड की फॉर्म दे विच की आ, एंड विद फुल स्टॉप की है डीप स्ट्रक्चर। उस तो बाद जो ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਡੀਪ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਰਫੇਸ ਸਟਰਕਚਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਫੇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਵੈਨ ਚੇਂਜ ਇਟ ਇਨਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के चेंज कर दें, वो की आ जाता है सरफेस स्ट्रक्चर। हाँ जी, वो की बन जाता है अपना सरफेस स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, राम इज़ अ करप्ट। हाँ जी, इतने देखो राम इज़ करप्ट, राम इज़ करप्ट है जो की है डीप स्ट्रक्चर है अपनी, जो चेंजिस लियावांगे की बन जूगा सरफेस स्ट्रक्चर। लाइक राम इज़ नॉट ऑनेस्ट, राम इज़ नॉट ऑनेस्ट। वैसे ये सरफेस स्ट्रक्चर बन गया, बट ये कोई चेंजिस नहीं आईयां हैगियां। एक ही है जनरेटिव ग्रैमर होगी, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रैमर होगी कि स्ट्रक्चर दे विच चेंज करता, सिंपल सेंटेंस तो नैगेटिव दे विच चेंज करता, बट कोई स्ट्रक्चर दे विच चेंज किया ना कि मीनिंग दे विच चेंज किया। हाँ जी, नैक्सट चलते हैं। स्किनर, जो स्किनर है तुसीं साइकोलॉजी दे विच पढ़िया गा। स्किनर नेचर बारे काफ़ी थ्योरीज लिखिया हुई ने। स्किनर नेचर थ्योरी इज़ क्रिटिसाइज्ड बाय नॉम चोमस्की। हाँ जी, पेपर क्वेश्चन बन के आ सकता है कि नॉम चोमस्की ने किहड़े नैचरलिस्ट जो थ्योरैटिकल राइटर है जो या साइकोलॉजिस्ट है उसको क्रिटिसाइज किया है। कौन है? स्किनर। हाँ जी, नॉम चोमस्की ने की थ्योरी दी है? नर्चर। नॉम चोमस्की ने दी है नर्चर। ही सैड वी हैव इन बॉर्न लर्निंग। हाँ जी, नॉम चोमस्की बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉम चोमस्की ने कहा कि वी हैव इन बॉर्न लर्निंग। हाँ जी, आप जन्म तो ही लर्निंग कर रहे हैं, इसलिए जो 2 कंसैप्ट पहला किए ने वही कंसैप्ट ने उन्होंने कहा कि कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, जो कि लैंग और प्रोना मैच करता है, थ्रैटिकल लैंग्वेज इन माइंड। और ये ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा कि कॉम्पिटेंस की होता है जो हम अपने माइंड के थ्रैटिकल लैंग्वेज है,
ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਔਰ ਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਸਟ ਹੀ ਕੁਆਇੰਡ ਦਾ ਟਰਮ, ਹਾਂਜੀ ਨੋਮ ਚੋਮੈਸਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, PS ਫਰੇਜ਼ ਸਟਰਕਚਰ। ਨੋਮ ਚੋਮੈਸਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਟਰਮ ਕੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, PS ਫਰੇਜ਼ ਸਟਰਕਚਰ। ਹਾਂਜੀ Students, if you understand and like this video, then please subscribe my channel Preparation with RJ, and also like, comment and share with your friends. If you have any kind of doubt or suggestion, please comment in the comment box. Thank you.